नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे गार्डन में। तो देखिए, एक प्यारा सा पक्षी कबूतर बैठा हुआ है। तो सोचा वीडियो की शुरुआत इसी के साथ कर दूं। आज मैं आपको अपने कड़ी पत्ता की प्लांट को दिखाऊंगी। आप देख ही सकते हैं कि मेरे जो कड़ी पत्ता का प्लांट है उस पे कितनी प्यारी सी नई नई पत्तियां निकल के आ रही हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे कड़ी पत्ता से जुड़ी हुई आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, हो सकता है कि पूरी कोशिश करूंगी कि इस वीडियो में आपके हर क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाए। तो दोस्तों, बात करते हैं इस कड़ी पत्ता प्लांट की। तो ये जो इसको मीठा नीम भी कहा जाता है और इसकी पत्तियों का जो यूज़ है वो खाना बनाने में किया जाता है। और वैसे तो इसका औषधि के रूप में भी अगर आप इसका खाली पेट सेवन करते हैं तो काफ़ी इसके बेनिफिट्स हैं। तो अगर आप ये प्लांट नर्सरी से लेकर आते हैं तो जैसा ऐसा इसका साइज़ होगा उस हिसाब से ये आपको 20 रुपये से लेकर 50 रुपये में इजीली नर्सरी से मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये प्लांट्स तो मेरे पास अभी 2 प्लांट हैं और ये दोनों ही मैं नर्सरी से लेकर आई थी और बहुत पुराने मेरे हो चुके हैं, 3-4 साल पुराने। तो अब जैसे ही डोरमेंसी, अगर इस प्लांट की बात करें तो ये प्लांट जो है ये गर्मियों में बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है और जब बारिश का सीज़न आएगा तो पूरा हरा भरा प्लांट हो जाएगा। तो अभी ये डोरमेंसी से निकला है। तो जब ये प्लांट आपका पुराना हो जाएगा तो जब डोरमेंसी से निकलने के बाद आप देख सकते हैं कि इसके जो प्लांट्स पर हैं वो इस तरीके के छोटे छोटे बीज बन रहे हैं जिससे कि फूल खिलेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि हमें ये जो प्लांट्स हैं हमने इसकी पत्तियों के लिए लगाया है, तो हमें इन फूलों की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अपने प्लांट को दोबारा से हरा भरा करने के लिए इन बीजों को इस तरीके से, इस कलियों को कह सकते हैं, अभी बीज तो नहीं बने हैं, इन कलियों को पिंचिंग कर देंगे। इससे हमारा प्लांट जो है वो हरा भरा होएगा। और क्योंकि अगर इस पे सीड्स बनने शुरू हो जाएंगे तो प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी। लेकिन क्योंकि मुझे इसके कुछ सीड्स चाहिए तो मैं कुछ छोड़ दूंगी, बाकी इसकी पिंचिंग कर दूंगी। तो दोस्तों, जब भी आपका प्लांट हरा भरा हो जाए तो आप इसकी पत्तियों की जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो कभी भी ऊपर से इसके पत्तियों को ना लें, नीचे स्टेम से लें। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि ये जो मेरा प्लांट है इसके नीचे धीरे धीरे करके मैंने सारी पत्तियाँ इसकी ले ली है। और सर्दियों में मैंने इसकी पत्तियाँ सारी नहीं हटाई थी। तो ये पत्तियाँ कुछ देख सकते हैं आप, पूरी स्टेम खाली पड़ी है। क्योंकि जब सर्दियों में इसकी पत्तियाँ थोड़ी थोड़ी सूख के ड्राई भी हो गई, कुछ झड़ भी गई, तो अब ये जो सूखी स्टेम्स है, तो जैसे आप ये देख रहे हैं कि अब मैं इनको हटा दूंगी। जैसे जैसे आप इन्हें हटाएंगे तो यहाँ से भी इसकी नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। और जब भी आप, मैंने कहा कि पत्तियों की हार्वेस्टिंग आप करते हैं तो नीचे से करिए ताकि ऊपर आने नई नई पत्तियाँ इसमें आ सकें। तो दोस्तों, इस तरीके से ये प्लांट जो है ये इस पूरा गर्मी को टॉलरेट करने वाला प्लांट है और गर्मियों में ही इसकी पत्तियां बहुत हरी भरी होती है। आप इसको फुल सनलाइट में रखिए और पानी भी, क्योंकि गर्मियों में सभी पौधों को जितनी धूप चाहिए उतना पानी भी चाहिए। लेकिन अगर एक आध दिन इस पर पानी नहीं भी जाता है तो ऐसा नहीं है, कभी भी प्लांट पूरी तरीके से ख़राब नहीं होता। तो आप इस पर जब दोबारा से वाटरिंग करेंगे तो प्लांट आपका सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, बात आती है कि जब हम नई नई गार्डनिंग करते हैं तो हमें होता है कि ये प्लांट्स को हम कटिंग से ग्रो करें, सीड से ग्रो करें, किस तरीके से प्लांट हमारे ग्रो होते हैं। तो मेन तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि मैंने भी बहुत कोशिश की अपने प्लांट्स को, जब मैं नया लेकर आई तो 1-2 कटिंग्स मैंने इसकी ग्रो की। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से मैंने क्या क्या इस प्लांट के साथ किया, तो तब जाके मेरे को रिज़ल्ट निकल के आया। तो मैं अब आपको बता रही हूँ। तो इसकी जैसे कि केयर का तो मैंने आपको बता ही दिया। तो इस प्लांट पर पिछले साल जो है वो कुछ सीड्स बन गए थे, कि जैसे मैंने अभी छोड़ दिए इसी तरीके से कुछ सीड्स, लेकिन वो प्लांट सीड जो थे पूरी तरीके से काले नहीं हुए थे, हरे थे। और मैंने उनको, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं था कि इस प्लांट को कटिंग, क्योंकि जब भी मैं इसकी कटिंग लगाती थी वो कटिंग सूख जाती थी। तो बस यूँ ही हरे बीज लेकर मैंने 2-3 जो मेरे प्लांटर्स जहाँ पे खाली होंगे वो मैंने कुछ सीड्स, हो सकता है ज़्यादा सीड्स लगाए हों, लेकिन मेरे ये 3-4 प्लांट्स निकल कर आए हैं। तो आज आपसे मैं इस वीडियो के ज़रिए यही बात शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप भी आपने नई नई गार्डनिंग शुरू की है और आपके मतलब आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है, आप भी ये जानना चाहते हैं कि इस प्लांट को मैं किस तरीके से ग्रो करूँ,
तो अगर आपके आसपास कहीं कड़ी पत्ता का प्लांट है और वहाँ पे जब ये प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं, जो कि आप देखेंगे कि अभी जैसे जैसे मैंने आपको दिखाया, पहले छोटी बर्ड बनती है, फिर फ्लावर बनता है, और उसके बाद उसमें ब्लैक ग्रीन सीड बनते हैं जो धीरे धीरे ब्लैक हो जाते हैं। तो अगर आपको कहीं से ये प्लांट दिख जाए तो इसको सीड्स के ज़रिए बहुत ही इजीली तरीके से ग्रो किया जा सकता है। तो जितने भी मैंने सीड्स लगाए थे, तो वो मेरे जो हैं वो सीड्स, हालांकि ग्रो होने में समय लिया, क्योंकि हो सकता है मैंने समझो ये बारिश के सीज़न में ये प्लांट्स ग्रो किए थे, और अब इसका रिज़ल्ट निकल के आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके भी मन में ये सवाल आ रहा है कि हम कड़ी पत्ता के प्लांट को किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा तरीका रहेगा और 100% सक्सेसफुल है ये तरीका। आप इसके सीड्स, और देखिए इतना छोटा सा प्लांट है, अभी बहुत बड़ा भी नहीं है, गमले में लगे हुए हैं, तो इस पर भी सीड्स आएंगे। और मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में दोबारा से जब इस पे सीड्स बनेंगे, और आप चाहें तो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से इसे सीड्स से ग्रो किया था। तो दोस्तों, केयर की बात अगर हम इस प्लांट की करें तो ज़्यादा केयर नहीं चाहिए, ना ही कोई बहुत ज़्यादा इसे फर्टिलाइज़र चाहिए। बस हो सके तो इसको बिग प्लांटर में आप लगाइए, और और जहाँ पर कम से कम हाफ डे की सनलाइट इसे मिले उस जगह पे रखिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना